क्या CDSL NSDL क्या करते हैं? ठीक है, डिपॉजिटरी हैं जो शेयर हम बाई करते हैं उनको क्या करती हैं? संभाल के रखती है, सही बात है। ठीक है, जैसे अपना NSE BSE एक्सचेंज है, दुकानें हैं जहाँ पे शेयर बाई सेल होते हैं। CDSL NSDL डिपॉजिटरी हैं जो उन शेयर्स को जो बाई किए हैं NSE BSE पे वो उनको संभाल के रखती है। ठीक है, सेबी क्या है? सेबी के बारे में बताया था कल। हाँ जी, हाँ मतलब रेगुलेटर है, जैसे बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर RBI है, वैसे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है? अपना सेबी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मार्केट कैपिटल, IPO। IPO क्या होता है? ठीक है, जब कोई भी कंपनी पहली बार फंड रेज कर रही है पब्लिक से और अपने शेयर सेल कर रही है, जो वो प्रोसेस होता है फंड रेज करने का और शेयर सेल करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? IPO बोलते हैं। ठीक है, मार्केट कैपिटल क्या है? मार्केट कैपिटल टोटल नंबर ऑफ शेयर, हाँ प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब तो उससे क्या निकल जाएगा? अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैपिटल क्या होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? इंक्रीज होगी। और प्राइस नीचे गिरेगा तो मार्केट कैपिटल नीचे गिरेगी। ठीक है, सेम उसके बाद हमने स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप का मतलब क्या है? स्मॉल कैप मतलब 5,000 करोड़ से नीचे की जितनी भी कंपनियां हैं उनको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। ठीक है, 5,000 से 20,000 के बीच में है जो, उनको हम मिड कैप बोलते हैं। और 20,000 से ऊपर की कंपनियों को हम क्या बोलते हैं? लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, और बताओ, और कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो? हाँ जी, निफ्टी देखा था हमने, निफ्टी क्या है? हाँ जी, इंडेक्स है। क्या शो करता है निफ्टी इंडेक्स? टॉप 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस। और टॉप की 50 कंपनी हमें कैसे पता चलेंगी कि ये टॉप की 50 कंपनी है? जिनकी मार्केट कैप ज़्यादा होगी। ठीक है, मार्केट कैपिटल कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर इंटू में प्राइस। निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां हैं, 13 सेक्टर हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर बैंकिंग सेक्टर है और इसके अंदर 12 टॉप के बैंक हैं। जो 12 बैंक हैं भाई, जिनकी मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है, जो सबसे बड़े बैंक हैं, उनका एक इंडेक्स बना दिया। ठीक है, जिसको आप बैंक निफ्टी बोलते हैं। ऐसे ही फिन निफ्टी सुना होगा। फिन निफ्टी क्या है? ये फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें बैंकिंग भी आ जाता है और हाउसिंग फाइनेंस भी आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर 20 स्टॉक हैं और बैंक, हाउसिंग फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती है। इसको हम फिन निफ्टी बोल देते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर 12 शेयर, 12 बैंक हैं और फिन निफ्टी में 20 हैं। और ये तीनों इंडेक्स जो हैं, जैसे मिड कैप निफ्टी भी है। मिड कैप निफ्टी का मतलब क्या है? जिसके मिड कैप निफ्टी में क्या है, जो मिड कैप स्टॉक्स में जो सबसे टॉप के शेयर हैं। ठीक है, निफ्टी में 50 कंपनियां, 13 सेक्टर हैं। वही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इसको करेंगे डिटेल में। ये इसके अंदर किस सेक्टर का कितना वेट है निफ्टी के अंदर? फाइनेंशियल सेक्टर 37% है, IT का अप्रोक्स 13, ऑयल एंड गैस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल, कंज्यूमर, पावर। अलग अलग सेक्टर की परसेंटेज है भाई, किस सेक्टर की कौन सी परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है इसके अंदर। जो टॉप 10 कंपनीज हैं, सबसे बड़ी रिलायंस, उसके HDFC बैंक है, पहले 2 होती थी, HDFC और HDFC बैंक, अब एक हो गई है ये। ठीक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस, ITC, TCS, L&T, कोटक, एक्सिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये टॉप 10 कंपनीज हैं। ठीक है,
बैंक निफ्टी के अंदर 12 बैंक हैं। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है। HDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, AU बैंक, PNB, बंधन बैंक, IDFC, कोटक, एक्सिस और ICICI। ये 12 बैंक हैं किसके अंदर? अपना बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। ये फिन निफ्टी के बारे में बता रखा है। ये फिन निफ्टी का कौन सा स्टॉक का कितना वेट है। सेम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में डिफरेंस। अब आ जाते हैं, जैसे हमने स्टॉक्स का देखा, स्टॉक्स में क्या रहता है? शेयर होता क्या है भाई? स्टॉक बोल देते हैं, शेयर बोल देते हैं जिसको आप। क्या होता है शेयर, बताओ जरा। हमने अंशुल एंड कंपनी में देखा था, क्या होता है शेयर? हाँ जी, क्या होता है शेयर, बताओ जरा। कंपनी में हिस्सेदारी, वही है। देखो हम क्या कर रहे थे कल कि जो अंशुल एंड कंपनी ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, टोटल शेयर 1 लाख थे और एक शेयर का प्राइस जो था 1 रुपये था, ठीक है। अब वो अपना हिस्सा जो उसने इन्वेस्टमेंट करी थी, जो 1 लाख शेयर हैं उसके, ठीक है, वो क्या करता है, अपने शेयर्स, अपना पार्ट, भाई टोटल 100% उसका पार्ट है, तो वो अपने पार्ट को अगर सेल करना चाहता है, अपनी कंपनी का 1%, 5%, 10% हिस्सा सेल करना चाहता है, तो वो मतलब वो पार्ट जो बोल रहे हो ना आप, जो हिस्सा जो बोल रहे हो, जो शेयर जो बोल रहे हो, वही स्टॉक है। शेयर बोल दो, स्टॉक बोल दो, पार्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, मार्केट कैपिटल का पार्ट बोल दो, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब समझ आया। बॉन्ड के बारे में सुना है आपने? जैसे गोल्ड बॉन्ड था अपना, हाँ, बॉन्ड क्या होता है? कंपनी 2 तरीके से पैसा उठा सकती है मार्केट से। एक तो कंपनी अपने शेयर सेल कर रही है, ठीक है, शेयर सेल कर दिया तो मतलब क्या कर दिया, कंपनी ने अपना हिस्सा बेच दिया, जो कि आपने क्या किया भाई, अब किसी ने मैंने ये बोतल सेल कर दी, तो इससे मेरा मालिकाना हक जा चुका है, मैंने इसके बदले क्या ले लिया है, पैसे ले लिए हैं, ठीक है। तो अब मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है मेरा कि मैं इस बोतल को दोबारा बाय करूं, है ऑब्लिगेशन, जरूरी है मेरे को आपसे ही, मैं खरीदनी जरूरी है ये बोतल आपसे, आप किसी और को बेच दोगे कि नहीं? तो वही चीज है कि 2 चीजें आती हैं यहाँ पे। एक तो हम अपने शेयर सेल कर दें, उसके बदले में अपने को पैसा मिल जाएगा, दोबारा जरूरी नहीं है कंपनी उसको खरीदे। अगर दोबारा कंपनी अपने शेयर्स को खरीदती है तो उसको बायबैक बोलते हैं। सुना होगा आपने कि बायबैक आ गया इस कंपनी का। तो बायबैक का मतलब क्या है, कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे उन्हीं शेयर को वापस बाय करती है, तो उसको बायबैक बोलते हैं, ठीक है। और बॉन्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? बॉन्ड का मतलब है कि कंपनी एक तो अपने शेयर सेल करके फंड रेज कर रही है, और दूसरा तरीका है भाई कंपनी बॉन्ड इशू करके अपना फंड रेज कर रही है। बॉन्ड का मतलब क्या है कि जैसे भाई यहाँ पे तो हम अपनी किसी चीज़ को बेच रहे हैं और उसके बदले पैसा ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोन ले रहे हैं, ये मान लो आप, सिंपल। कि भाई बॉन्ड का मतलब क्या है, कंपनी लिख के दे रही है आपको, एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रही है कि भाई मैं आपको, XYZ कंपनी है, इतने टाइम में 10% इंटरेस्ट के साथ 3 साल 3 ईयर का है, और मैं आपको ये फंड वापस कर दूंगी, ठीक है। मतलब एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, यस और नो। यहाँ पे क्या कर रही है अब कंपनी, यहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट दे रही है, एक बॉन्ड कर रही है कि भाई 1 लाख रुपए मैंने आपसे लिए हैं, 10% इंटरेस्ट के साथ मैं आपको 1,30,000 रुपए 3 साल बाद लौटा दूंगी। यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन है कि पैसा वापस लौटाना है 1 लाख रुपए, यस और नो। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बॉन्ड बोल देंगे। जैसे गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या था जो गवर्नमेंट ने किया था, गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है भाई, क्या होता है गोल्ड में, गोल्ड बॉन्ड इंटरेस्ट मिलता है, हिमांशु पता है? गोल्ड बॉन्ड में क्या है, मान के चलो आज 90,000 रुपए है,
10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू, ठीक है। तो ये 90,000 रुपये आज आपने क्या किया, 90,000 रुपये गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, एक मान के चलो 10 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई मान के चलो आपने एक साल बाद क्या किया, एक साल गवर्नमेंट बोलती है आपको कि भाई जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी ना एक साल बाद आपको वो मिलेगी, प्लस 3% इंटरेस्ट मिलेगा आपको वहां पे, गवर्नमेंट लिख के दे रही है। क्या होगा, अब 90,000 से गोल्ड आ गया मान के चलो 95,000 रुपये, तो 5,000 तो ये मिलेगा अपने को, ठीक है, जो अपनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, और प्लस 90,000 का 3% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये गोल्ड बॉन्ड था। इसमें अब अगर 90 से ये 85 आ गई तो अपनी वैल्यू कितनी बची है, 85, ठीक है, प्लस 90,000 का 3% इंटरेस्ट मिलेगा अपने को। ये था गोल्ड बॉन्ड, क्या नहीं समझ आया? बॉन्ड का मतलब क्या है? गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे। बॉन्ड अगर आप कॉमर्स वाले हो तो डिबेंचर्स पढ़े होंगे, बॉन्ड डिबेंचर के बारे में पता होगा। डिबेंचर का नाम क्या होता है? 15% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 17% डिबेंचर, यस और नो? तो ऐसे ही मतलब वहाँ पे क्या कर रही है कंपनी कि 15% डिबेंचर का मतलब क्या है, आपको 15% इंटरेस्ट मिलेगा अगर जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस बॉन्ड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग। 8% डिबेंचर, भाई ईयरली क्या कर रही है कंपनी, 8% पे लोन उठा रही है पब्लिक से, ना कि बैंक से, ठीक है। तो दो तरीके से कंपनी फंड रेज कर सकती है, एक तो अपने शेयर सेल करके जो कि वापस नहीं लौटाने हैं, ना ही इस पैसे के ऊपर कंपनी को कोई इंटरेस्ट देना है, ना ही कुछ और है। यहाँ पे अपना पार्ट सेल कर रही है, यहाँ पे अपना हिस्सा बेच रही है कंपनी। बॉन्ड्स के अंदर क्या है, बॉन्ड्स के अंदर कंपनी को अपना हिस्सा नहीं बेच रही है, अपना मालिकाना हक अपने पास में है, बट वो कंपनी क्या कर रही है, वो यहाँ पे लोन पे पैसा उठा रही है, पैसा वो पैसा वापस लौटाना है इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। बॉन्ड समझ आया, शेयर समझ आया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है बताओ जरा, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? हाँ जी, म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड अपने पैसे, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है भाई, अपने पास पैसा है और इनके पास नॉलेज है, ठीक है। तो हम सब क्या करते हैं भाई, मान के चलो कोई भी कंपनी बना दी, शालिनी एंड कंपनी बना दी, शालिनी लार्ज कैप फंड, ठीक है। तो उसमें क्या कर रही है शालिनी, पब्लिक से पैसा ले रही है और उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है अपनी नॉलेज के बिहाफ पे, फंड मैनेजर जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक का फंड मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारे बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, अलग अलग, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, फ्लेक्सी कैप, बहुत बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड सिंपल मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हम सिंपल किसी दूसरे बंदे को अपना पैसा दे रहे हैं और वो बंदा अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, मैनेज करता है, स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ये सिंपल म्यूचुअल फंड है। बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। उसके बाद में निफ्टी बीज। निफ्टी बीज क्या है, ईटीएफ होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो यहाँ पे एक तो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी की साइट पे जाएंगे, कंपनी की साइट पे जाएंगे और कंपनी से हम क्या कर लेंगे, म्यूचुअल फंड बाय कर लेंगे। 2-3 दिन बाद हमने पैसे दिए कंपनी को, कंपनी ने अपने को उस म्यूचुअल फंड की यूनिट दे दी, ठीक है, वो यूनिट दे दी। अब जैसे जैसे वो जिन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी यूनिट का प्राइस बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, सेम रेशो में, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे है ना, एनएससी बीएससी का कोई काम है म्यूचुअल फंड में, बताओ, एनएससी बीएससी का कोई काम है? हाँ जी, नहीं है, कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपनी से बाय कर रहे हैं, ये कोई शेयर नहीं है, ठीक है। अगर उसी को है ना, कोई भी जैसे ये फंड बनाया इन्होंने और इसकी एक ईटीएफ बना दी,
किसी भी फंड की, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या है, मतलब जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया था उसकी एक यूनिट बना दी और वो यूनिट एक्सचेंज में लिस्ट करवा दी, उसको ईटीएफ बोलते हैं। समझ रहे हो? मान के चलो, अब ये मान लो आप, अगर समझ नहीं आया, म्यूचुअल फंड है ना, लिस्ट हो गया एनएससी बीएससी पे, वो यूनिट वो उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर देखो, अब हमने शालिनी को पैसा दिया है तो शालिनी अपने अकॉर्डिंग अपना पैसा मैनेज करेगी, अपने अकॉर्डिंग नहीं करेगी, खुद के अकॉर्डिंग करेगी। भाई क्या करेगी, भाई हमें अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे ना मेरे म्यूचुअल फंड में तो 1 साल का लॉक इन पीरियड होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, अगर 3 साल के पहले निकालोगे तो इतना एग्जिट लोड होगा। समझ रहे हो? तो अपनी टर्म एंड कंडीशन, भाई मेरा इतना इसके ऊपर एक्सपेंस रहेगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या बनाया था, ईटीएफ बनाई थी कि भाई अगर आपको तुरंत, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस ऐड हो जाती हैं, ईटीएफ के अंदर वो कंडीशंस नहीं होती। ईटीएफ क्या है, जैसे आप शेयर बाय करते हो, आज आपने शेयर बाय किया, उसको 1 मिनट बाद भी सेल कर सकते हो, 1 महीने बाद भी सेल कर सकते हो, 1 साल बाद भी सेल कर सकते हो, कितने दिन तक रख सकते हो, कोई उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कोई बाउंडेशन? कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ईटीएफ के अंदर भी सेम चीज बना दी कि भाई वो म्यूचुअल फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड करेगा, आप कभी भी बाय करो कभी भी सेल करो, और जो रिटर्न आएगा ना वो उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, जैसे निफ्टी की बीज है, यहाँ पे निफ्टी बीज लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी बीज का चार्ट दिखाता हूँ। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, सिंपल, हम कल भी देखा था हमने। अब निफ्टी के अंदर अगर हमें इन्वेस्ट करना हो ना, भाई जैसे कल हम बात कर रहे थे कि भाई अगर 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए 35 ईयर बाद में, तो हमें 4 निफ्टी लेके छोड़नी पड़ेंगी। मतलब कितना, 4 निफ्टी लगभग 1 लाख रुपए के नहीं, तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो वो 1 लाख रुपए डायरेक्ट निफ्टी को बाय नहीं कर सकते, इसके अंदर 50 कंपनी है। अब एक कंपनी ऐसी है जिसका 1.25 लाख का शेयर है, भाई एमआरएफ है, एमआरएफ का 1.25 लाख रुपए का एक शेयर है, तो मतलब अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो एक ही शेयर आएगा, 50 कंपनीज में इक्वल इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे हम। हमें तो भाई 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने हैं, 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने हैं, 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन बनाया है, अब डायरेक्ट निफ्टी हम बाय नहीं कर सकते, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो एक्सपायर होते हैं क्योंकि हर महीने। ठीक है, और डायरेक्ट निफ्टी हम बाय नहीं कर सकते, स्टॉक्स के अंदर हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए ईटीएफ बनाए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, तो ईटीएफ क्या है, जो निफ्टी की जो ईटीएफ है वो किस नाम से है, निफ्टी ये देखो, अब बिल्कुल सेम चार्ट है, 2002 से स्टार्ट हुई थी ये। ठीक है, मतलब ईटीएफ बनी थी और 10 रुपए से स्टार्ट हुई थी लगभग, हाँ 12 रुपए से स्टार्ट हुई थी, और यही चीज आज 256 रुपए की है। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे निफ्टी चलेगा, जितना परसेंट निफ्टी मूव करेगा उतना परसेंट ही क्या करेगी, निफ्टी की ईटीएफ मूव करेंगी। निफ्टी की ईटीएफ जो है ये 256 की एक है, मतलब मिनिमम एक खरीद सकते हैं कि भाई हर महीने क्या, अब हमें 1 लाख रुपए की अगर निफ्टी के अंदर 4 निफ्टी लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 निफ्टी, 1 लाख रुपए मतलब निफ्टी की ईटीएफ खरीदनी पड़ेंगी। जैसे जैसे वो निफ्टी मूव करेगा वैसे वैसे निफ्टी की ईटीएफ मूव करेंगी। इसके अंदर ना कोई टाइम की बाउंडेशन है, ना ही किसी लॉक इन पीरियड है, ना ही कोई एक्सपेंस रेशो है, होता है बट म्यूचुअल फंड के जितना नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल सेम रिटर्न मिलता है जितना अपना निफ्टी मूव करता है। ठीक है, समझ आया निफ्टी बीज? तो अब जो इन्वेस्ट करने का जो तरीका है ना निफ्टी के अंदर, हम ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी है। देखो मार्केट जाना लास्ट में ऊपर ही है, आपने देखा होगा कि लास्ट कितनी बार फॉल आए हैं मार्केट के अंदर, कोविड के टाइम 2018, 2012, 2016, 2020, अब 2023
25, ठीक है, गिर रहा है, दबा के गिर रहा है लास्ट 6-7 महीने से। तो मार्केट में देखो अप ट्रेंड आएगा तो डाउन ट्रेंड भी आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा तो अप ट्रेंड भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, ये तो अप एंड डाउन तो हर जगह चलते हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो बस हर सिचुएशन के अंदर बने रहना होता है, ठीक है। ऐसे ही अपना बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखो 2000 में स्टार्ट हुई थी, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1000 रुपये से स्टार्ट हुई थी, और आज वही बैंक निफ्टी 51,000 रुपये पे चल रही है, ठीक है। हर यहाँ पे देखो कोविड वाला फॉल देखो, नॉन स्टॉप 32,400 से कहाँ तक आ जाती है, 16,000 पे आ जाती है, 50% वाइप आउट हो जाता है सिर्फ 2 मंथ के अंदर। और ये बड़ी कैंडल देखोगे, ये तो सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही लगभग 40% मार्केट गिरा था कि नहीं। क्या इसके बाद मार्केट कभी उठा ही नहीं? क्या इसके बाद मार्केट खत्म हो गया? यस और नो? और यहां से 16,000 से नॉन स्टॉप देख लो 3-4 साल के अंदर 54,000 का हाई बना चुकी है। ये देखो, ये था नोटबंदी, ये 2008 का फॉल, ये 11-12, ये रशिया यूक्रेन, और ये अपना अब ट्रंप, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं है, हाई के ऊपर खड़ी है। तो भाई मार्केट हमेशा ऊपर ही जाना है, कोई डाउट नहीं है। अब अपने को हमने देखा था कि निफ्टी की वैल्यू थी 35 साल में लगभग 24-25 लाख रुपए, बैंक निफ्टी की वैल्यू 25 साल में कितनी होगी, लगभग 27 लाख। जो आज 51,000 वाली बैंक निफ्टी है, वो 25 ईयर में कहाँ पे आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी? 27, ये बोलो यार, बता रहा हूं मैं साथ के साथ, कहां पे आ जाएगी? बोल क्यों नहीं रहे? अप्रोक्स 27 लाख पे आ जाएगी। तो आप देख लो भाई, 1 करोड़ की साथ में आपको रिटायरमेंट होना है, तो बस 4 नहीं 2 ही लेनी है बैंक निफ्टी, 2 बैंक निफ्टी लेके छोड़ दो और 4 निफ्टी लेके छोड़ दो, 2 करोड़ रुपए आपके साथ होंगे, ठीक है क्या? अब बैंक निफ्टी में क्या, डायरेक्ट बैंक निफ्टी देखो, बैंकिंग सेक्टर है ना, आप कहीं पे भी देख लो, किसी भी देश में देख लो, बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल बेस होता है, जो कि अपने को हर चीज़ से कनेक्ट होता है, हर चीज़ से। चाहे आप किसी भी कंपनी का कोई भी सेक्टर ले लो, छोटा बंदा ले लो, बड़ा बंदा ले लो, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हर बंदे का आपको बैंक अकाउंट मिलेगा, हर बंदा कनेक्टेड मिलेगा बैंक से ज़रूर कहीं ना कहीं, चाहे लोन हो, चाहे सेविंग्स हो, चाहे एफडी हो, कोई भी चीज़ हो। बैंक क्या करता है, आपका पैसा 1 करोड़ रुपए सेविंग में पड़ा है, उसी को आपको दे रहा 4%, उसी पैसे को आपके भाई को लोन पे दे देता है 12% पे, क्या नहीं? तो बैंक तो खोल नहीं सकते, बैंक के अंदर इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, बैंक तो ग्रो होने ही होने हैं। और टॉप के बैंक में इन्वेस्ट करो, अपने को कुछ देखना है यहाँ पे भाई। लोग स्टॉक मार्केट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, अब देखने की जरूरत है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है या नहीं है निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर? इतने टाइम कौन वेट करेगा सर? हाँ, ऐसी स्कीम बताओ जो अनुराधा चिट फंड कंपनी 21 दिन में पैसा डबल था क्या अनुराधा चिट फंड कंपनी में? हाँ, ऐसी चिट फंड कंपनी चाहिए क्या कोई? तो भाई वो चीजें चलती रहेंगी, वो बाद का काम है। बट ये बिल्कुल मतलब 100% बोल रहा है, खुद चार्ट बोल रहा है आपके सामने कि भाई यहाँ पे तो 1% भी रिस्क नहीं है। जहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने चाहे यहाँ पे इन्वेस्ट किया हो, चाहे यहाँ पे इन्वेस्ट किया हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, पैसा बनना ही बनना है। पिछला क्या बोल रहा है, प्रीवियस हिस्ट्री बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है क्या भाई रोहतक वाले? तो मार्केट
अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, जो बैंक निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है, बैंक की ETF, जिसको बैंक बीज बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये देखो सेम, बिल्कुल सेम है क्या बैंक निफ्टी जैसा चार्ट, ठीक है। ये 523 रुपये चल रही है, जिसको हम बाय सेल कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आज बाय किया है, 1 घंटे बाद सेल कर सकते हो, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद सेल कर सकते हो। ये लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 24 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और वो 24 रुपये वाली चीज़ 523 रुपये आ चुकी है। ये ऐसे ही चलती रहेगी, जब तक बैंक निफ्टी चलेगा तब तक बैंक बीज चलेंगी, बैंक की ETF चलेंगी। तो डायरेक्ट बैंक निफ्टी को हम बाय नहीं कर सकते, बट हम ETFs को बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी बैंक की ETF थी। ऐसे ही जो अपना, अगर हमें देखो फिजिकली गोल्ड हम खरीदते हैं, ऐसे ही अगर हमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो गोल्ड की भी ETF होती हैं। ये देखो जितना परसेंट, अब मान के चलो 90,000 रुपये चल रहा है गोल्ड, अगर 10% ऊपर आ जाता है, अगर 99,000 आ जाता है, तो मतलब ये जो ETF है ये भी कितना ऊपर आ जाएगी, ये भी 10% ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे देखोगे गोल्ड, मान के चलो भाई ये गोल्ड की ETF जो स्टार्ट हुई थी 2008 में स्टार्ट हुई थी 10 रुपये से, और ये 77 रुपये आ चुकी है। जैसे जैसे गोल्ड चलेगा वैसे वैसे गोल्ड की ETF चलेगी, जितना परसेंट गोल्ड चलेगा उतना परसेंट गोल्ड की ETF चलेगी, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब अगर हमें गोल्ड के अंदर, मतलब फिजिकली लेना जरूरी नहीं है। अब फिजिकली में क्या, हम बाय करते हैं ना फिजिकली गोल्ड, तो वो 10-20%, 15% भाई ये वो पता नहीं ऊपर ही मिलता है, ठीक है। अगर उसको बेचने जाते हैं तो वो काटा कटेगा, ये कटेगा, 10% नीचे जाएगा, तो 20% तो वैसे ही गया जो प्रॉफिट आना चाहिए था। यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो आपको मिलेगी, और जो जब बाय करोगे तब भी, और जब सेल करोगे तब भी, ठीक है। तो डिजिटल हो जाओ आप लोग भी। तो इन्वेस्टमेंट भाई अपने को 10 साल बाद, 5 साल बाद गोल्ड में इन्वेस्ट करना, गोल्ड की जरूरत पड़ेगी मान के चलो, तो आज हमें थोड़ा 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 इन्वेस्ट करना है भाई। मान के चलो 10 लाख का गोल्ड लेना है हमें 5 साल बाद, बट अभी धीरे 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 गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो हर महीने भाई 10,000 के, 15,000 का, 20,000 का क्या करते जाओ, गोल्ड को की ETF खरीदते जाओ, ठीक है। और जब भी गोल्ड फिजिकली चाहिए, इनको बेच के पूरा का पूरा गोल्ड को फिजिकली खरीद लो, एकदम से वहां बर्डन नहीं आएगा, क्या नहीं। तो ये चीज है। तो ETF सिंपल समझ आया, मतलब डायरेक्ट हम एक शेयर की तरह किसी इंडेक्स को खरीद सकते हैं, किसी कोमोडिटी को खरीद सकते हैं। ऐसे ही चांदी की भी बीज होती हैं, सिल्वर बीज बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो हमने स्टॉक देखा, बॉन्ड देखा, म्यूचुअल फंड देखा, निफ्टी ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमने देखा। SIP क्या है? SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। सिस्टमैटिक, हर महीने हम निफ्टी की ETF खरीद रहे हैं, क्या ये SIP है? कोई भी चीज हम सिस्टमैटिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे हर वीक कर रहे हैं, चाहे हर मंथ कर रहे हैं, चाहे हर साल कर रहे हैं, वो SIP है, ठीक है। जैसे मैंने आपको SIP का फर्स्ट डे बताया था कि अगर सिंपल 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हो आप, तो वो SIP आपको कहाँ तक ले जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी वो 35 साल बाद। 35 साल तक सिर्फ 1,000 रुपये की अगर हम SIP स्टार्ट करते हैं, तो ऑन एन एवरेज कहाँ तक, कितनी वैल्यू हो जाएगी, लगभग 3.5 करोड़ वैल्यू हो जाएगी उसकी, कि नहीं। तो SIP मतलब कोई भी आप हर महीने किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो वो भी SIP है, अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो वो SIP है, अगर आप हर महीने ETF खरीद रहे हो वो भी SIP है, ठीक है।
ये सेम जो मैंने सारी की सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं वही चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। जो मैंने बॉन्ड्स का बताया है, स्टॉक्स के बीच में जो डिफरेंस बताया है, स्टॉक्स में ओनरशिप होती है, बॉन्ड स्टॉक्स में ओनरशिप को शेल करते हैं और बॉन्ड में हम लोन लेते हैं, ठीक है। सेम जो निफ्टी की मैंने ETF बताई है वही है कि जो सिमिलर जितना निफ्टी में इंडेक्स में मूव आएगा उतना ही मूव आएगा उसके अंदर भी, ठीक है। और 50 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट होता है, अलग अलग 13 सेक्टर में इन्वेस्ट होता है जो हम 20 को पैसा देते हैं। ऐसे ही गोल्ड की ETF जो मैंने एक्सप्लेन किया है, सेम सारी की सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं, इसको पढ़ लेना। IPO का हमने देखा, अप्लाई कैसे करना है एप्लीकेशन के अंदर, वो IPO और FPO। IPO जब कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा रेज कर रही है पब्लिक से, FPO मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। अगर एक बार बिजनेस करने के बाद में कंपनी दोबारा अपने शेयर सेल करती है। फर्स्ट टाइम इंसोलेंट कंपनी ने 10,000 शेयर सेल किए थे, भाई उनको और ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड करना है तो 10% और सेल करना चाहती है, 10,000 शेयर और सेल करना चाहती है। तो अगर दोबारा पब्लिक को शेयर सेल कर रही है ना कंपनी, उसको हम FPO बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। देखो 4 टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं। स्कैल्पर, स्कैल्पिंग सुना होगा नाम, स्कैल्पिंग, हाँ जी, क्या होता है स्कैल्पिंग? हाँ जी, हाँ, मतलब स्कैल्पिंग का मतलब क्या है कि आप मोटी क्वांटिटी उठाते हो, अच्छी क्वांटिटी एक साथ उठाते हो और 1-2 रुपए लेके तुरंत वापस बाहर हो जाते हो। मान के चलो 10,000 शेयर उठाए, 1 रुपया लेते ही 100 रुपये पे उठाए, 101 होते ही वो बेच दिया, ठीक है। मतलब इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। मतलब स्कैल्पर जो होता है ना, वो क्या होता है, एक दिन के अंदर 20 ट्रेड कर दे, पूरा दिन बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ठीक है। स्कैल्पिंग मतलब क्वांटिटी ज़्यादा, टाइम कम और प्राइस कम, छोटी छोटी मूव कैच करनी है बस, ठीक है। उसमें ऐसे ही भाई 1 रुपये नीचे आ गया तो एग्जिट कर देगा, 1 रुपये ऊपर आ गया तो वो एग्जिट कर देगा। सेम चीज़ बार बार रिपीट करता रहता है स्कैल्पिंग। डे ट्रेडर का मतलब क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है? देखो स्कैल्पिंग भी इंट्राडे के अंदर ही होती है, लेकिन वो क्या पता 50 ट्रेड कर दे 9:15 से 3:30 तक। बट इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे के अंदर अपना कि भाई जेन्युइन ट्रेड होगी, चाहे वो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तक चले, ठीक है। मतलब 1-2 मैक्सिमम 3 ट्रेड करेगा इंट्राडे ट्रेडर, समझ रहे हो? इंट्राडे का मतलब क्या है कि भाई 1 या 2 घंटे दिन के अंदर कट जाती है पोजीशन, बट स्कैल्पिंग नहीं होती, सेम पोजीशन होती है, सेम रिस्क रिवॉर्ड होता है सभी ट्रेड के अंदर, बट स्कैल्पिंग नहीं है। मतलब हम 1 मिनट के अंदर नहीं निकल रहे हैं, 1 रुपया लेके नहीं निकल रहे हैं, यहाँ पे हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा स्टॉप लॉस टारगेट तक वेट करते हैं जब तक अपना टारगेट या स्टॉप लॉस ना हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब एक कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कैंडल आपको नहीं पता होगा, आगे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि 1 मिनट का मतलब क्या है। यहाँ पे एक 1 मिनट की कैंडल देखते हैं, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल देखते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि हम एक दिन से ज़्यादा ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। स्विंग को, जो स्विंग है, जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो मूव आते हैं, उन मूव को कैसे कैच करना है, किस बेस पे कैच करना है, क्या सेटअप है, क्या स्ट्रेटजी है, कौन से पैटर्न बन सकते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग में देखेंगे हम। एक दिन से ज़्यादा की मूव को कैसे कैच करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब ये जरूरी नहीं है एक दिन, ये 1 मंथ भी हो सकता है, ये 1 वीक भी हो सकता है, ये 15 दिन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है अपने सेटअप के ऊपर, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, भाई इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग से जो पैसा आ रहा है उसको लॉन्ग टर्म में कैसे इन्वेस्ट करना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, समझ रहे हो? भाई स्टॉक, ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो 1 साल 2 साल के अंदर 10-10 गुना हो जाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट डे देखा था, एक स्टॉक था जो लगभग 10 रुपये से और 700-800 रुपये तक जाता है, मतलब कितना गुना हो चुका है वो शेयर। तो ऐसे मतलब लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, और मतलब कैपिटल कैसे बनानी है, ग्रोथ कैसे होगी, वो चीज़, ठीक है। तो मैं आपको
हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी बिल्कुल अलग अलग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तीनों की अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग साइकोलॉजी है, अलग अलग स्ट्रेटजी है कि भाई किस बेस पे कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। ठीक है, मंडे से स्टार्ट करेंगे अपनी टेक्निकल के ऊपर क्लास। ठीक है, 1-2 दिन टेक्निकल मतलब बेसिक बताऊंगा, टेक्निकल का बेसिक। ये तो ऑल ओवर आप मतलब मैंने अभी तक आपको टेक्निकल का, सेटअप का, स्ट्रेटजी का 1% भी कुछ भी नहीं बताया है।